भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अनुच्छेद 330 से 342 तक। भारतीय संविधान समाज में समानता व न्याय के आदर्शों की स्थापना करता है। ऐसी समानता व न्याय को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक SC, ST, OBC के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसका आधार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 4, 17, 29, 30 है तथा भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 46 और भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 275 है। भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु विशेष उपबंधों की अस्थायी व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 4, 29, 30 तथा भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 46 एवं भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 275 में भी इन वर्गों के लिए विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है। भाग 16 के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा आंग्ल भारतीयों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों का अध्ययन करेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंध। सर्वप्रथम हम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में जानेंगे। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जाति व जनजाति को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, परंतु राज्यों के मामले में वह राज्यपाल की सलाह लेकर ऐसी सूचनाएं जारी करता है। लेकिन किसी जाति को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई सूची में सम्मिलित करने अथवा सूची से हटाने की अंतिम शक्ति संसद में होगी। इस प्रकार से इन जनजातियों की सूची में संशोधन सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, इन जातियों अर्थात SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधान सभाओं में इनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है, परंतु राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों और जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल में किसी भी जाति के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। प्रारंभ में यह आरक्षण केवल 10 वर्षों यानी 1960 तक के लिए था, लेकिन इसे तब से हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। नंबर 2, राष्ट्रपति अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करेगा, जो अपनी रिपोर्ट उन्हें देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा इनके कल्याण से संबंधित आवश्यक उपाय भी सुझा सकता है। नंबर 3, केंद्र अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को उठाने के लिए आर्थिक सहायता देगा तथा राज्यों को इनके क्रियान्वयन के लिए निर्देश भी दे सकता है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संयुक्त आयोग को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। नंबर 4, संविधान की 5वीं व 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र घोषित करते हुए इनके लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। नंबर 5, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में जनजातियों के उत्थान के लिए एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नंबर 6, राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, इस रूप में वह इनके लिए
शैक्षणिक संस्थानों में, जिनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगा, किंतु यह उपबंध अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। नंबर 7, अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षित करने के लिए 2 मौलिक अधिकारों यथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण और किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। नंबर 8, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत संविधान के द्वारा राज्यों को यह निर्देश है कि वे इनके शैक्षिक व आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देंगे तथा सामाजिक अन्याय व किसी भी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेंगे। नंबर 9, लोक सेवाओं एवं राज्य के अधीन सेवाओं में जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है।